वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हाय, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे उनकी जिनकी आवाज़ ने सिर्फ भारत नहीं, पाकिस्तान नहीं, बल्कि पूरे विश्व को प्रेम के एक धागे में पिरो दिया। जिनकी आवाज़ को सुनने के लिए पूरा विश्व ललायत रहता है। आज हम बात करेंगे हमारी प्यारी लता दी की। तो फिर देर है किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। लता दी के जीवन के अगर हम शुरुआती पल देखें तो लता दी का जो असली नाम है वो लता जी नहीं था। उनका नाम था बचपन का हेमा। उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर और माता का नाम सेवांती मंगेशकर था। वो जब 13 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया। उसके बाद उनके पिता के एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे मास्टर विनायक। उनकी एक नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी थी। वो उनके पिता के घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए उन्होंने शुरुआती जीवन में लता जी का काफ़ी साथ दिया। उनके करियर को आगे बढ़ाने में उनकी काफ़ी सहायता की, उनको मेंटर किया। लता जी ने अपने शुरुआती करियर में काफ़ी असफलताओं को देखा। जब शुरुआती दिनों में इन्होंने ऑडिशंस दिए तो इनकी आवाज़ काफ़ी पतली होने की वजह से जो डायरेक्टर्स थे वो उनको रिजेक्ट कर दे रहे थे। इनके गानों को शामिल नहीं किया जा रहा था। लेकिन उस चीज़ को इन्होंने नेगेटिव फीडबैक के तौर पे ना लेके इन्होंने एक पॉजिटिव सिम्टम के तौर पे देखा और अपने आप में सुधार लाए और प्रैक्टिस को इन्होंने बढ़ा दिया। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया। धीरे धीरे उन्होंने प्रैक्टिस की। इनकी गाने लोगों को अच्छे लगने लगे। धीरे धीरे इनके गाने लोगों के कानों में गुनगुनाने लगे और वे लोगों के दिलों में रहने लगे। फिर बात हो चाहे प्यार किया तो डरना क्या, कई ऐसे अनेक गाने हैं जो हम लोग गाते हैं, गुनगुनाते हैं। लता दी को भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड, और लिस्ट बहुत लंबी है, कई सारे अवार्ड उन्हें दिए गए हैं। और फ्रांस ने भी उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा है। बात जब पुरस्कारों की होती है तो उसके साथ साथ मान सम्मान और ख्याति भी मिलती है। लता दी के जीवन में हमें कभी भी अहंकार का कोई भी क्षण देखने को नहीं मिला। होता क्या है, आज के समय में लोग थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं, थोड़ी सी छोटी मोटी कंपनी बना लेते हैं तो खुद को खुदा समझने लग जाते हैं। लता दी के जीवन में कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता। उनका जीवन सादगी से, विनम्रता से, दिल में निस्वार्थ राष्ट्रभाव और होठों पे माँ सरस्वती का वास, ऐसी थी हमारी लता दी। उनके जीवन को अगर हम एक प्रेरणा के स्रोत में देखें और उनसे जीवन में सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें उनसे सीखनी चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में डिसिप्लिन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। वो हमेशा सुबह 4 बजे उठ के अपने गानों की प्रैक्टिस किया करती थी और उनके जो गाने थे वे लोगों के दिलों में ऐसे रहने लगे जैसे किसी की प्रेमिका उसके दिल में रहती है। और ये सिर्फ गानों की बात नहीं थी। जब लोग लता दी के गाने सुनते थे तो आपस के बैर को भूल जाते थे, उनमें प्रेम, सद्भाव और भाईचारा बढ़ जाता था। फिर बात पाकिस्तान की ही क्यों ना हो, पाकिस्तान के लोग भी भारत से भले ही दुश्मन को तौर पे देखते हैं, लेकिन जब बात लता दी की आती है तो दुश्मनी दूर दूर तक नहीं रहती, सिर्फ बात रहती है प्रेम, सद्भाव और भाईचारे की। क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी कला है जो लोगों को प्रेम की बेड़ियों में जकड़ देती है, और लता दी इसकी एक सबसे ज़्यादा खूबसूरत उदाहरण थी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में प्रेम को ज़्यादा महत्व दें। होता क्या है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम सबसे पहले ये पूछते हैं कि भाई मेरा इसमें क्या फ़ायदा है, अगर मैं ये करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। और जब हम हर चीज़ को स्वार्थ से देखते हैं तो उससे हम थोड़ा बहुत इनकम, थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो ले लेते हैं, लेकिन एक लंबे समय में हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता करते हैं, तो हमारे जीवन में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है, और वो पॉजिटिव ऊर्जा हमें कठिन से कठिन समय में, बुरे से बुरे समय में लगातार मेहनत करते रहने
प्रयास करते रहने की प्रेरणा देती रहती है कि जब हम कोई काम स्वार्थ के बस होकर करते हैं तो वो उस टाइम तो हमें फ़ायदे में लगता है, लेकिन जब जीवन में चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं, तब हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने काम के साथ साथ समाज के लिए, देश के लिए निस्वार्थ भाव से काम करें, सेवा करें। भले ही लता दी आज शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम हमेशा उनके गानों को गुनगुनाते रहेंगे, उनको याद करते रहेंगे और वो सदा हमारे हृदय में निवास करती थी, करती हैं और सदा हमारे दिल में निवास करती रहेंगी। और आज हम सब की तरफ से ये लता दी को हमारी श्रद्धांजलि है। और आपको उनके बारे में कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है कमेंट्स में जाके बताइए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।